पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे चंद्ररुचि असुर ने युवराज अजित सेन को मगरमच्छों से भरे एक तालाब में फेंक दिया था और वहां से निकल युवराज को एक दैत्य का सामना करना पड़ा। जब युवराज, जो कि चंद्रप्रभ भगवान के जीव थे, उसने दैत्य को हवा में उठाया तो उस दैत्य ने भयभीत होकर अपने वेश को छोड़ दिया और अपने असली रूप में प्रकट हुआ और कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए युवराज, मुझे मुक्त कीजिए। मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। आप तो अतुलनीय बलवान हैं। आप कुछ ही दिनों में अपने माता पिता के पास पहुंच जाएंगे। युवराज ने पूछा, मगर तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? दैत्य बोला, हे युवराज, आपका और हमारा तो पिछले जन्म से नाता है। मैं आपको बताता हूँ। एक श्रीपुर नाम की नगरी थी। वहां राजा श्रीसेन राज किया करते थे और उनकी रानी का नाम था श्रीकांता। राजा रानी दोनों ही परम दयालु और धर्मात्मा थे। उनके सुख वैभव में कोई कमी नहीं थी। उन्हें कोई दुख था तो बस एक ही कि उनके कोई संतान नहीं थी। रानी को सदा ही यह चिंता रहती थी कि अब हमारे राज्य को कौन संभालेगा, हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है। रानी को यूं उदास देख राजा उसे समझाते हैं कि हे महारानी, आप दुखी ना हो। हमें अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि फिर भी हमें संतान प्राप्त नहीं हो पाई तो ये हमारे कर्मों का ही फल है। इसे अपना दुर्भाग्य समझ अब हमें तो धर्म कार्यों में लगना चाहिए। कुछ समय के बाद उनके नगर में एक मुनिराज आए। राजा रानी ने मुनिराज की खूब भक्ति की और अपने दुर्भाग्य का कारण पूछा। मुनिराज ने उन्हें बताया कि पूर्व भव में महारानी जी ने एक गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ही दुख में देखा, तो उन्होंने यह विश किया, यह निदान बांध लिया कि कभी उन्हें यौवन अवस्था में गर्भ धारण ना हो। उसी का यह परिणाम है कि अभी तक ये बिना संतान के हैं। मुनिराज की बात सुनकर राजा को संसार की विचित्रता देखकर, संसार की स्ट्रेंजनेस देखकर वैराग्य हो उठा और उन्होंने मुनिराज से पूछा, हे महाराज, मैं इस संसार से कब मुक्त होऊंगा? मुनिराज ने कहा, हे राजन, आपकी रानी के बहुत ही जल्द गर्भधारण होने वाला है, यानी कि पुत्र होने वाला है, और आप उसी पुत्र को राज्य देकर मुनि दीक्षा लेंगे। मुनिराज ने उन दोनों राजा रानी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अष्टानी का व्रत करने को कहा। दोनों ने बहुत भक्ति भाव से यह व्रत पूर्ण किया और इसके फलस्वरूप उन्हें बहुत सारा पुण्य का लाभ हुआ। एक रात्रि को रानी ने 4 मंगल स्वप्न देखे, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा श्रीवर्मा। यही तो चंदा प्रभु भगवान का जीव था। राजा रानी ने पुत्र के जन्म का बहुत बड़ा उत्सव किया। जब श्रीवर्मा युवराज हुए तो उनको राज्य देकर उनके पिता ने दीक्षा ले ली। नए राजा श्रीवर्मा के राज्य में 2 किसान रहते थे। एक का नाम था शशि और दूसरे का नाम था सूर्य। एक दिन की बात है कि शशि किसान ने धोखे से सूर्य किसान का धन हड़प लिया। जब वो दोनों किसान राजा श्रीवर्मा के पास न्याय के लिए, जस्टिस के लिए गए तो राजा ने सारी बात समझकर सही निर्णय लिया। राजा के आदेश से सूर्य किसान को उसका सारा धन वापस करवाया गया और शशि किसान को खूब दंडित किया गया, पनिशमेंट दी गई। मैं वही सूर्य किसान हूँ, मुझ पर आपका बहुत उपकार है, और जिस देव ने आपको मगरमच्छों के तालाब में फेंका था ना, वह वही शशि किसान का जीव है। उसने पूर्व भव के बैर के कारण आपके साथ ऐसा किया। एक दिन राजा श्रीवर्मा ने आकाश में उल्कापात मतलब कि एक तारे को टूटते हुए देखा। टूटते हुए तारे को देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने उस टूटते तारे की तरह ही समझा कि इस संसार की सभी चीजें तो टेम्पररी हैं, और ये जानकर उन्होंने जिन दीक्षा ले ली और समाधि मरण कर प्रथम स्वर्ग में देव हुए। वहां से आयु पूरी कर वह अजित सेन युवराज बने, जो कि आप हैं।
उस देव ने पूर्व भव में किए उपकार के बदले युवराज को उस जंगल से बाहर निकाल दिया। क्या युवराज यानी कि चंदा प्रभु भगवान का जीव अब अपने महल में वापस पहुंच पाएंगे या उनके साथ कुछ और घटित होना बाकी है? जानेंगे अगले भाग में।